हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के सामने काफी दिन बाद आए हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक है टेम्परेचर कितने प्रकार का होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, यानी कि हम टेम्परेचर का यूज किस किस कंडीशन में करते हैं और क्या क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में। नॉर्मली आप किसी क्षेत्र में ले लें, चाहे हम रॉ मटेरियल का लें, चाहे उसका प्रोसेसिंग का लें, चाहे हम टीसी का, चाहे टीसी का, ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या होता है हम इस पे बात करेंगे। बहुत लॉजिकली टॉपिक है, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहती है जो हमेशा के लिए, वही आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कई लोगों का कहना होता है कि आप वीडियो बहुत कम अपलोड करते हैं। हाँ, मैं कम अपलोड करता हूँ वीडियोस, बट जितनी वीडियोस हैं आप वो देख लें तो लगभग सारा मोल्डिंग उसी में कवर अप हो जाता है। यूट्यूब चैनल पे मेरे प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल में फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग का जो फोल्डर है उसमें सारे इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधी वीडियोस जो हैं मैंने डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं वहां से। आओ स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में एक नया टॉपिक, कितने प्रकार का टेम्परेचर होता है, उसका वर्क क्या होता है और ये क्या होता है। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या होता है। प्री हीटिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्री हीटिंग यानी कि रॉ मटेरियल को पहले जो हम गर्म करते हैं, किस पर्पज के लिए? उसमें जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए रॉ मटेरियल को प्री हीट किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग करने से पहले जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उसको प्री हीट किया जाता है। वो कंडीशन जो होती है उसे टेम्परेचर और टाइमिंग में कैलकुलेट करते हैं कि कितने टेम्परेचर पर कितनी देर तक, यानी कितने टाइम तक हमें प्री हीट करना है। वो कंडीशन आपको सबसे बेटर मिलेगी तो रॉ मटेरियल सप्लायर जो रहता है उनसे मिलेगी आपको रॉ मटेरियल प्री हीटिंग की कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी देर तक आपको प्री हीट करना है मटेरियल। उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है जिससे कि पार्ट में जो डिफेक्ट्स आते हैं प्री हीटिंग ना होने की वजह से वो सारे रिमूव हो जाएंगे। स्ट्रेंथ के लिए प्री हीटिंग करना जरूरी होता है, सिल्वर के लिए प्री हीटिंग करना जरूरी होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बॉन्डिंग के लिए प्री हीट करना मटेरियल का बहुत जरूरी होता है। उसका जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल प्री हीटिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की रेंज होती है 90 से 100 डिग्री, मान लो किसी का होगा, या किसी का होगा 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितनी देर तक होगा वो टाइमिंग होगी, वो आपको सप्लायर से मिलेगा। सप्लायर बताएगा आपको कि कितनी देर तक इसको प्री हीट करने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज स्टैंडर्ड जो मटेरियल्स रहते हैं उसकी स्टैंडर्ड जो प्री हीटिंग और प्री हीटिंग टाइम टेम्परेचर वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किया गया है, उससे ले सकते हैं आप। अब जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिया है वो लिया है प्रोसेसिंग टेम्परेचर। प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है? मोस्टली प्रोसेसिंग टेम्परेचर रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग ही आप मशीन में रखते हैं। जो मशीन में बैरल का टेम्परेचर जो रहता है उसे मशीन प्रोसेसिंग टेम्परेचर कहते हैं। उसको किस रेंज में रखना है वो आपको मटेरियल की कंडीशन के अकॉर्डिंग पता लगाना होगा, या आपको पता होगा। पीपी के लिए अलग होता है, एबीएस के लिए अलग होता है, नायलॉन के लिए अलग होता है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। नोजल के टेम्परेचर से लेकर थ्रोट जोन के टेम्परेचर तक का जो
प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग आप रखते हैं। यदि इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो प्रोसेसिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, कहीं सिल्वर आएंगे, सिल्वर स्टिक्स आएगा, या फिर पार्ट फिलिंग में इशू आएगा, या फिर स्क्रू रोटेशन में इशू आएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिसाइजिंग होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा। इसलिए प्रोसेसिंग टेम्परेचर को आप अकॉर्डिंग टू मटेरियल रखना है, आपको अकॉर्डिंग टू मटेरियल रखना है। एबीएस के लिए ले लो चाहे पीपी के लिए ले लो, ग्रेड अलग अलग के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग टेम्परेचर रहेगा। उसकी रेंज होती है, जैसे मान लो 220 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक टेम्परेचर मान लो किसी भी मटेरियल का है, तो आप इस मटेरियल के जब प्रोसेसिंग टेम्परेचर सेट करेंगे तो इसके रेंज के अंदर रखेंगे। अगर इस रेंज के अंदर रखेंगे तो प्रोसेस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मशीन अच्छी है, एक्यूरेट है, मशीन में कोई कंसर्न है या कुछ हीटर्स जो है उसके सही नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं आ रहा, तो आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रोसेसिंग टेम्परेचर की रेंज दी गई है मटेरियल में, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है वो है थर्ड पॉइंट, HRTC टेम्परेचर, यानी कि हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो कितना सेट करते हैं और कैसे सेट करते हैं। ये टेम्परेचर होता है हॉट रनर का, जिससे कि आप पार्ट को फिल करते हैं। रनर में हॉट रनर की टिप का टेम्परेचर हो सकता है या मैनीफोल्ड का टेम्परेचर हो सकता है। वो हॉट रनर सप्लायर आपको बताएगा, रिकमेंड करेगा कि इतना आपको चाहिए, और या फिर रॉ मटेरियल सप्लायर बताएगा कि कितना आपको चाहिए। इसकी भी रेंज होती है 240 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर किसी मटेरियल का 280 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसी रेंज में ही हॉट रनर टेम्परेचर सेट करें। 280 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इससे अगर ज्यादा करोगे हो सकता है रूलिंग हो, और इससे कम करोगे हो सकता है टिप खुले ना और मटेरियल फिल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है एमटीसी टेम्परेचर, यानी कि मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर जो सिस्टम रहता है उसका टेम्परेचर क्या होता है। ये मोल्ड के सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एमटीसी का यूज करते हैं। ऑयल बेस एमटीसी हो सकती है, वाटर बेस एमटीसी हो सकती है। इसका भी टेम्परेचर आपको मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के आधार पर सेट करना होता है। अब बात करते हैं मेल्ट टेम्परेचर क्या होता है। मेल्ट टेम्परेचर यानी जहां पर मटेरियल मेल्ट होता है, जो कंडीशन होती है वो होता है मेल्ट टेम्परेचर। ये मोस्टली हम यूज करते हैं MFI को कैलकुलेट करने के लिए। ये भी अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं TG टेम्परेचर क्या होता है। TG टेम्परेचर यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। TG टेम्परेचर उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पर मटेरियल एक रबरी फॉर्म में हो जाता है, ना ही वो मेल्ट कंडीशन में होता है ना ही सॉलिड कंडीशन में होता है। वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो रेंज होती है, उसे TG टेम्परेचर कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाए उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच।